श्री गुरुभ्यो नमः। आइए मित्रों, आज आपके लिए कुछ विशेष बातें बताता हूँ कि गुरु के बारे में, गुरु कृपा के बारे में हो, गुरु की कृपा होने से क्या होता है और गुरु कृपा कैसी होगी और गुरु कृपा कैसा पाए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसका महत्व क्या है। तो आज मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। अगर गुरु कृपा अगर किसी के ऊपर अगर हो जाती है, ऐसा तो गुरु तो अलग अलग बहुत सारे गुरु है, मगर उसमें से सदगुरु का अगर कृपा अगर हो जाती है, और गुरु और सदगुरु में जो फ़र्क भेद तो कैसे आपको पहले ही समझे कि कोई भी अगर कुछ सिखाता है तो हम उसको गुरु मान सकते हैं। कोई टीचर हो या कोई भी विशेष करके कोई भी अगर कुछ विद्या अगर सिखाता है, उसे हम लोग साधारण भाषा में गुरु हम बोलते हैं। मगर सदगुरु क्या होता है? सदगुरु जो मोक्ष के मार्ग जो बताता है, मोक्ष की रास्ता तो दिखाने वाला, इसको बोलते हैं हम सदगुरु, है कि नहीं। सदगुरु तो आजकल बहुत है आज के दुनिया में, मगर सदगुरु बहुत ही कम लोग हैं जो मोक्ष के मार्ग बताने वाले हैं। नहीं, ऐसा नहीं, बहुत काफ़ी लोग हैं, मगर उसमें से भी जो परसेंटेज देखा जाए तो गुरु से भी सदगुरु जो बहुत ही कम मिलते हैं, जो आपकी यात्रा के बारे में बताते हैं। तो सदगुरु की कृपा अगर होती है, बोला जाता है कि 7 पीढ़ी तर जाती है। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर, विशेष व्यक्ति के ऊपर अगर कोई सदगुरु अगर कृपा करते हैं, सदगुरु से अगर प्रेम भाव रखते हैं, सदगुरु उन पर उनकी नैया पार हो जाती है। उन्हें मोक्ष तो मिलेगी ही मिलेगी, उसके साथ साथ श्रद्धापूर्वक अगर उनसे लगाव है, अगर उनके ऊपर भी लगाव है, तो उनका भी आपके ऊपर अगर प्रेम अगर है, आपकी नैया 101% पार हो जाएगी। फिर वापिस इस मनुष्य योनि में आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि सदगुरु का संग मिलना बहुत ही अत्यंत शुभ माना जाता है। कई लोग, हज़ारों लोगों में से एक अगर किसी व्यक्ति को ऊपर ऐसा चीज़ें उनकी कृपा हो जाती है और उनके सानिध्य मिल जाती है, ये सत्कर्म के फल के आधार पर, उनकी प्रारब्ध कर्म के आधार पर, सुकृत फल के आधार पर जो सतगुरु की कृपा मिलती है और सतगुरु के सानिध्य मिलती है। अगर सतगुरु के सानिध्य अगर मिल जाए तो एकदम आनंद ही आनंद, परमानंद की स्थिति उन्हें मिल सकती है। सतगुरु की कृपा होने से, सतगुरु का प्रेम मिलने से उसकी 7 पीढ़ी तर जाती है। जो भी बंदा अपने आप को जान लेता है, अपने आप के जानने के मार्ग में है, तो वो अपने आप को जब जानता है, तो आत्मा ज्ञान जब प्राप्ति करता है, तो उसकी एक तो पिछले वाले 7 पीढ़ी, तो आगे वाले 7 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। 14 पीढ़ी का, यानी 7 पीढ़ी, आने वाली 7 पीढ़ी तो तर जाएगी। ऐसा कोई भी अनहोनी उनके परिवार में घटना घटित नहीं होगी, एकदम आनंद से ही वो लोग जीवन व्यतीत करेंगे। और पिछले 7 पीढ़ी उनका उद्धार भी हो जाएगी। जैसे कि अगर मैं हूँ, मेरे पिताजी है, उनके पिताजी है, मेरे दादाजी समझो, दादाजी के पिताजी, उनके दादाजी, ऐसा है पिछले वाला जो 7 पीढ़ी है उनका भी उद्धार हो जाता है। क्योंकि देखो, कोई भी व्यक्ति अगर, विशेष व्यक्ति अगर, कोई भी व्यक्ति अगर मरता है, उसी के कर्म के आधार पर उन्हें शरीर मिलता है। तो देखो, सर्वसाधारण आत्मा का तो क्विकली उसको शरीर मिल जाता है। 5 साल, 10 साल, 20 साल में अगर उसको, अगर कुछ लोग कुछ ही महीनों में भी उनको शरीर मिल सकता है, सर्वसाधारण कर्म करने वाले आत्मा के लिए। देखो, कोई तो अगर पुण्य आत्मा है, अगर पवित्र आत्मा अगर है, अगर वो शरीर छोड़ता है, तो उसके लिए काफ़ी समय तक उसको संघर्ष करना पड़ता है पूरा जन्म के लिए। अगर कोई आशा इच्छा रखते हुए अगर उसका मृत्यु अगर होती है, तो उसे वापस आने में काफ़ी स्ट्रगल का मतलब तो वेट करना पड़ेगा। क्योंकि पृथ्वी पर भी वैसा ही पुण्यवान लोग होनी चाहिए,
उसके पेट में अगर जन्म लेके आने के लिए वैसा ही लोग को भी यहाँ पर मिलना चाहिए ना, इसी के लिए उनको कोख मिलना चाहिए, उसके हिसाब से वो वेटिंग में होता है। फिर उसको कई साल बीतता है, किसको 50 साल भी लग सकता है, 100 साल भी लग सकता है, 200 साल भी लग सकता है, 500 साल भी लग सकता है। वैसा वेटिंग में रहते हुए उसको वेटिंग करना पड़ता है बहुत पुण्य आत्मा को। वैसा ही भी अति क्रूर आत्मा भी अगर है, अति क्रूर काम भी अगर उसने किया है, उसी को भी वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वैसा ही इस पृथ्वी पर ऐसा आत्मा भी उसको मिलना चाहिए, वैसा कुछ कर्म करने वाले बंदा, या कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी तो जरूर होती है। कनेक्टिविटी के सिवा फिर ये चीज़ें नहीं होती। अगर सदगुरु की अगर कृपा होती है, जो भी अगर वो प्रेत योनि में अगर कोई अगर आत्मा है पूर्वज, उनका भी उद्धार हो सकता है। एक इंसान, एक व्यक्ति अगर आत्मा ज्ञान को अगर प्राप्ति करता है तो ये एक सदगुरु की कृपा के बिना ये असंभव नहीं होता। आजकल बहुत सारी विधियाँ भी है अपने आप को जानने के मार्ग में, अगर सदगुरु की कृपा भी हो जाती तो आपका नैया पार हो जाता है। आपकी आध्यात्मिक पथ पर उन्नति दिन ब दिन आप बढ़ती ही रहेंगी सदगुरु की कृपा पाने से। इसलिए सदगुरु के संग अगर इसको मिल जाता है तो धन्य हो जाता है। इसलिए संगत, सदगुरु की संगत करना चाहिए, सदगुरु के सानिध्य प्राप्त करना चाहिए, सदगुरु की सेवा करनी चाहिए। सेवा से भी बहुत सारी चीज़ें पा सकता है ना। और सब लोगों के काम नहीं है सदगुरु के सामने बैठना भी हो या उसकी संगत करना भी सदगुरु का काम भी नहीं ना। क्योंकि हर किसी कैसा कि सदगुरु गुरु की भाव कुछ देखो, वो साधक कैसा होता है ना, साधक की भाव कभी कुछ होता है, कभी कभी उनका भाव भी कुछ अलग तरीके से होता है। उनका ऊर्जा के कारण सामने वाले के ऊपर कभी कभी सहन हम लोग कर नहीं पाते हैं, तो लोग फिर वो कुछ नेगेटिव भी विचार करेंगे, सदगुरु के आचरण पर कुछ प्रश्न चिन्ह उठाएंगे। गुरु कभी भी, कोई भी ऐसा अगर शिष्य अगर है, गुरु का आचरण पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाना चाहिए, है ना। अगर सदगुरु अगर किसी को अगर द्वेष करने लग जाएंगे तो उसका तो पूरा एकदम अधोगति में चला जाएगा वो। इसलिए अगर सदगुरु कृपा पाने की अगर इच्छा है तो सेवा करो, और सानिध्य प्राप्त अगर हो जाती है, अगर उनकी प्रेम अगर मिल जाती है तो अपने आप को आप कर सकते हैं। आप जिसके लिए आए हो वो आप कर सकते हैं। हम लोग सब कुछ इकट्ठा कर रहे हैं खाली हाथ जाने के लिए। कर्म तो करो, जरूरी है, कर्म प्रधान है। अगर अपने आप को जानने के लिए सत्कर्म करना पड़ेगा, सत्कर्म शुद्ध होने पड़ेगा, अपने आप को ही शुद्ध करना पड़ेगा, तभी आगे की यात्रा होगी। सत्य क्या है समझो, उसी की करो। कल करो सो आज, आज करो सो अभी, आज से ही स्टार्ट करो। धैर्य रखना पड़ेगा, तभी काम होगा। अगर आप करने लग जाएगा तो एकदम आसान है, इसमें कोई ज़्यादा ऐसा अवगढ़ समस्या तो नहीं है, इसमें कठिन कोई कुछ भी नहीं है इसमें से। खाली क्या अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा, बस इतना ही। काम क्रोध मोह मद मत्सर इच्छा आसक्ति से छुड़ाना पड़ेगा। निरासक्त ही मुक्ति का मार्ग है, निरासक्ति ही मुक्ति का मार्ग है। लालच को छोड़ो, अपना बुराई को छोड़ना पड़ेगा। लालच यानी क्या, जो अपना योग्यता से ज़्यादा पाने की अपेक्षा को छोड़ना पड़ेगा। अगर देखो कर्म भूमि है, कर्म नहीं करेंगे तो कुछ मिलेगा भी नहीं है, कर्म तो करना चाहिए, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। तो कर्म करते हुए जो अपना हक का जो है वो पाने में कोई गलत नहीं है। अपना योग्यता से ज़्यादा पाने की जो अपेक्षा है उसे छोड़ना पड़ेगा। जब तक आप कुछ चीज़ें त्यागोगे नहीं, आगे की चीज़ें घटित नहीं होगी। त्याग भावना अगर नहीं है तो आगे चीज़ें घटित नहीं होगी।
हर चीज़ में हम लोग अपना कुछ स्वार्थ रख के अगर काम करेंगे तो चीज़ें नहीं होंगी। अगर सेवा ही करना है तो निस्वार्थ सेवा करो ना। हर जगह मांगना मांगना मांगने से कुछ नहीं मिलता है, कर्म ही करना पड़ेगा आपको, करके ही मिलेगा, किए बिना कुछ नहीं मिलता है। अगर कोई कुछ अगर देखो अगर कोई संत अगर कुछ चीज़ें अगर मांगता भी है तो अपना योग्यता के अनुसार ही वहाँ बोलेगा, वो उससे कभी ज़्यादा कभी नहीं मांगेगा, कोई कभी चीज़ें लेगा भी नहीं है। अगर कोई देता भी है तो वो पहला ये सोचेगा कि इसको क्या दे। हाँ, कोई अगर सांसारिक व्यक्ति अगर कोई संत को कुछ अगर देता है तो वो संत अगर आपको ऐसा चीज़ देगा आप कभी ज़िंदगी में सोच भी नहीं सकते, मगर वो दिखता नहीं है। सदगुरु की कृपा ही अगर आप प्राप्त कर लिया तो बहुत कुछ प्राप्त कर लिया आपने। इसलिए अपने आप को जानो और जानने के लिए पहले अपना आप को शुद्ध करो, सत्कर्म करने लग जाओ। ना पॉजिटिव में जाना है ना नेगेटिव में जाना है। नेगेटिव पॉजिटिव से है बढ़कर दोनों को छोड़ के आप सात्विक में जाओ। सात्विक शक्ति में अगर आपको मिलता है, सात्विक एनर्जी आपको अगर मिलती है तो आपकी 101% आपका कल्याण हो सकता है और आप आनंद में रह सकते हैं, भगवान की कृपा हो सकती है। देखो पॉजिटिव क्या होती है, देखो कोई किसी को कुछ चीज़ें हम दे दिया, अगर वो अगर प्रसन्न होता है तो वो पॉजिटिव एनर्जी देता है। अगर उदाहरणार्थ के लिए अगर कम से कम ऐसा क्लैरिटी में बताना चाहिए तो बताने के लिए कैसे बताएंगे, देखो अगर कोई अगर नशेड़ी भी है, अगर उसको आप दारू पिला देते हैं तो वो आपको, दारू पीने वाला व्यक्ति भी आपको पॉजिटिव एनर्जी दे सकता है। अगर उसे छीन के देख लो वो आपको नेगेटिव एनर्जी दे सकता है। इसलिए ना नेगेटिव में जाना है ना पॉजिटिव में जाना है, अपना सात्विकता को बढ़ाना है। अगर समझ लेना आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, कुछ चीज़ें सफल नहीं हो पा रही है, तो समझ लेना सात्विक काम एनर्जी को बढ़ाओ। तो सात्विक एनर्जी कैसा मिलेगी? जरूरतमंदों की सेवा करने से सात्विक एनर्जी आपको प्राप्त हो सकती है। संत की सेवा करने से और किसी को जरूरतमंदों की सेवा करने से, जरूरतमंदों का मदद करने से ये सात्विक एनर्जी मिल सकती है। कोई भूखा है उसको अगर अन्न खिला दिया तो उसके मन से ऐसा आपको दुआ निकलेगी, ऐसा उसका आशीर्वाद उसके मन से आएगा कि इसका कल्याण हो जाए, क्योंकि उसका जो प्यास है वो बुझा जाता है ना। प्यासों को पानी पिलाता है, कोई कष्ट में है उसको मदद करता है। वैसा लोगों को अगर आप कुछ काम करोगे तो हेल्प करोगे तो ये सात्विक एनर्जी आपको मिल सकती है उसके दिल से, क्योंकि दिल से दुआ देगा ना, दिल से ही ब्लेसिंग देगा वो एनर्जी बहुत बढ़िया काम करती है आपके। अगर सदगुरु की संत की अगर सेवा करेंगे तो आनंद ही आनंद है, अच्छी बात है। आप जाओगे नहीं तो कहीं पर भी अगर भंडारा हो रहा है तो अब चलो हमें भी अगर 50,000, वो तो अच्छी बात है, मगर देखो जहाँ जरूरत है वहाँ आपको करना चाहिए। अगर कोई अगर करोड़पति है वो आएगा और तुम्हारे पास आके खा के जाएगा, उससे ज़्यादा क्या ज़्यादा इतना ब्लेसिंग नहीं मिलने वाली आपको, क्योंकि सात्विक ऊर्जा नहीं मिलने वाली है। ठीक है, पॉजिटिविटी दे सकता है, क्योंकि वो आप अगर नहीं खिलाते हैं तो भी वो खा सकता है, उसको मिल सकता है, उसको ऐसा कि वो प्यासा नहीं पड़ा है कि मेरे पास नहीं मिल रहा है। ऐसा लोगों का सेवा करो, दीनहीन लोगों की सेवा करो, जो अशक्त है, जो कमा नहीं पाता है, कोई संकट में है, कोई बीमार है, ऐसा लोगों को आप अगर हेल्प करोगे तो इससे आपकी भला होगी और इससे आपको सात्विक एनर्जी मिल सकती है। क्योंकि 3 प्रकार की ऊर्जा होती है, एक तो नेगेटिव है, एक पॉजिटिव और एक है सात्विक एनर्जी। नेगेटिव में ना फंसना है ना पॉजिटिव में, हमें सत्कर्म करना पड़ेगा, ऐसा कर्म करना पड़ेगा कि हमें सात्विक एनर्जी, सात्विक शक्ति मिल सके। जिसके पास सात्विक शक्ति है तो उसका आनंद ही आनंद है, मंगल ही मंगल है। इसलिए जागृत अवस्था में कर्म करो और आनंद में रहो। हर हर महादेव।
और वीडियो देखो, अगर अच्छा लगा तो शेयर करो और लाइक करो और किसी को आप भेजो, आपके आपके अपने लोगों को। समय मिला तो सोचो इसके बारे में, कुछ क्या बोल रहे हैं। हर हर महादेव।